नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। अब की बार बंगाल की जनता किसके साथ? दोस्तों, बंगाल चुनाव में सवाल कई हैं। क्या अभिषेक बनर्जी का प्रमोशन टीएमसी में बगावत लाएगा? क्या मतुआ समुदाय इस बार बीजेपी के साथ डटा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव में हिंसा फिर से देखने को मिलेगी? हेडलाइंस बनेंगे या इस बार बैलेट पेपर पर सिर्फ लोकतंत्र की जीत होगी? इधर दिल्ली में हलचल है, उधर बंगाल में नामांकन का शोर है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से पर्चा भर दिया है। वही भवानीपुर जहां से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु का सीधा वार दीदी को भवानीपुर से ही हराऊंगा। क्या नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराएगा या फिर ममता अपनी जमीन बचा ले जाएंगी? ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। वहीं अमित शाह ने जारी की है टीएमसी की चार्जशीट, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज। एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। सन 2026 के इस दंगल में कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, अस्मिता या सुशासन? और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। बंगाल में नतीजा 4 मई को आएगा। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, 294 सीटें और सिर्फ 1 कुर्सी। बंगाल की जनता किसके सिर सजाएगी ताज? आज बात उस राज्य की जहां की हवा और पानी में ही सियासत घुली है। बंगाल जहां खेला शुरू हो चुका है। क्या दीदी फिर से हैट्रिक के बाद अपना किला बचा पाएंगी या फिर भगवा ब्रिगेड इस बार कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जा करेगी? बंगाल चुनाव से ठीक पहले मालदा धंधक उठा था, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया था, पत्थरबाजी हुई और अब एंट्री हुई एनआईए की। क्या ये सिर्फ एक विरोध था या चुनाव रोकने की कोई बड़ी साजिश थी? बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। क्या बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना दीदी की नैया पार लगाएगी या एंटी इनकम्बेंसी की लहर टीएमसी को ले डूबेगी? भवानीपुर से लेकर कांथी तक क्या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती? वहीं पर कांग्रेस और लेफ्ट का एकला चलो रे दांव किसका बिगाड़ेगा समीकरण? 294 सीटें और बहुमत के लिए चाहिए 148। सन 2021 में ममता ने 213 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन सन 2026 की तस्वीर अलग है। इस बार मुद्दा सिर्फ पहचान का नहीं है, भ्रष्टाचार नौकरी का भी है। बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार के आरोपों को ढाल बनाकर मैदान में है, तो दीदी के पास है बंगाली अस्मिता का अचूक हथियार। याद रखिए, बंगाल में महिला वोटर साइलेंट किलर हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के 1000 रुपए क्या दीदी की सत्ता की चाबी बनेंगे या फिर सुरक्षा के सवाल पर सीधी आबादी अपना रुख बदलेगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, बंगाल चुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।